Hi guys, good morning. Have a nice day to you. How are you to all? I hope guys you are getting well and now I am feeling better. जैसे कि आप सभी को पता है कि मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी, बट अभी मैं प्रॉपर मेडिसिन्स ले रही हूँ, प्रॉपर परहेज़ भी कर रही हूँ, तो अभी थोड़ा मुझे अच्छा सा फील हो रहा है। ये सुबह का टाइम है और टाइम है अभी 10:30 और मेरी मॉर्निंग अभी स्टार्ट हो रही है। अभी मैंने नाश्ता भी नहीं किया है बिकॉज़ कि मैं रात थोड़ा सा लेट सोई, क्योंकि मुझे थोड़ा आराम हो गया दवाइयाँ खा के। तो मैंने सारी करंट अफेयर्स की क्लासेस, मैराथन क्लासेस और रिवीजन सेशन सारे कंप्लीट कर लिए थे, तो मुझे लेट हो गया था काफ़ी, तो इसलिए मैं लेट उठी हूँ। और अभी जिम विम जाना सब कुछ बंद, बिल्कुल घर पे हूँ, तो अभी उठने का और सोने का टाइम मुझे पता नहीं चलेगा। जैसे जैसे मुझे अच्छा लगेगा वैसे वैसे मैं उठूँगी, वैसे वैसे सोऊंगी। तो चलिए अब इस व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। इस व्लॉग में कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताऊँगी, तो हमारे साथ बने रहिएगा इस व्लॉग में। फर्स्ट ऑफ ऑल चलते हैं किचन में, और यहाँ पे मैंने बना के रख दिया है ऑमलेट का बैटर। और जैसे कि आज है फ्राइडे, तो मेरा भाई आने वाला है अभी दिल्ली से, कुछ ही देर में आ जाएगा वो। उसके साथ में ब्रेकफास्ट करूँगी, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे अपना ब्रेड ऑमलेट का नाश्ता बनाना है मुझे, जो कि मेरा फेवरेट नाश्ता होता है। मैं अगर कुछ भी खाना प्रेफर करती हूँ नाश्ते में सबसे ज़्यादा, मतलब वैसे मैं ज़्यादा कंटिन्यू खाती नहीं हूँ ब्रेड, क्योंकि अच्छा नहीं होता इतना हेल्थ के लिए, लेकिन अगर मुझे कोई कहे कि क्या खाना है तो मैं कहूँगी ब्रेड ऑमलेट। तो ये नाश्ता बना रहे हैं यहाँ, और अभी घर में सब ऐसे ही हो रहा है क्योंकि अभी क्लीनिंग नहीं हुई। और इन किताबों को देख के अब तो सच में ही डर लगने लगा है। और यहाँ पे हमारे प्रेस का काम चल रहा है घर पे, तो अभी मैं नाश्ता बना लूँ, फिर आपसे मिलती हूँ साफ़ सफाई। और यहाँ पे हमारा नाश्ता रेडी हो चुका है, जिसको अब हम अपनी फैमिली के साथ में इंजॉय कर रहे हैं, तो आप भी हमारे साथ में इसको इंजॉय कीजिए। सो गाइस, टाइम हो चुका है 12:39 एंड मैंने स्टार्ट कर दिया अपना स्टडी सेशन, जो कि है साइंस बायोलॉजी, एंड यहाँ पे चल रहा है ऑफिस वर्क। और ये जो बुक ली थी समीक्षा अधिकारी, इसमें से मैंने कुछ पढ़ा नहीं है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी घटना चक्र में पढ़ लिया। सिर्फ इसमें से मैंने जो है अपना इन्वायरमेंट का सेगमेंट कंप्लीट किया है, और साइंस बहुत अच्छा दिया हुआ है। अगर ये कर लिया साइंस, और यहाँ से आपने साइंस के PYQs लगा लिए PCS के, दिस इज़ मोर सफिशिएंट फॉर प्रीलिम्स। इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है आई थिंक। और क्या काम चल रहा था, और ये वो ख़त्म हो गया। मैं दिखाती एक बैनर बॉल, और ये यहाँ पे बॉईल कर रही हूँ मैं अपना ड्रिंकिंग वाटर, जो कि अपने थर्मस में डाल लूँगी, पूरे दिन काम आएगा। अभी पढ़ने के लिए बैठ रहे हैं, बहुत लेट हो चुकी हूँ आई नो, बट कोई बात नहीं, रात पूरी पड़ी है हमारे पास। एंड आप मेरी वॉइस से भी जो है आइडिया लगा सकते हैं कि मेरी स्वास्थ्य का क्या हाल होगा। बहुत गंदा हो रहा है अभी हमारा किचन, समझ, क्योंकि क्लीनिंग इज स्टार्ट नाउ। एंड मौसम में कोई सुधार नहीं है, 1 बजने वाला है, धूप का कहीं से कहीं तक कोई नाम निशान नहीं। और क्या, हाँ, मेरा स्टडी रूम भी ऐसे ही पड़ा है, क्योंकि मैं यहाँ भी बैठ के भी पढ़ी नहीं, इतनी ज़्यादा सर्दी है और मुझसे बिल्कुल मतलब ब्लैंकेट से निकला ही नहीं जाता। तो ये मेरा रूम बेचारा ऐसे ही मेरा वेट कर रहा है कि मैं कहाँ चली गई हूँ। बट पढ़ेंगे, मार्च में स्टार्ट करेंगे मेरा बैठना, अभी फरवरी नहीं, क्योंकि और हमारे किचन का हाल बहुत गंदा हो रहा है फ़िलहाल। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, इस व्लॉग को आप स्किप मत कीजिए, आगे देखिए। जो मतलब मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे, आप सभी के साथ भी शेयर किए थे, तो कुछ लोग मुझे बोल रहे थे कि आपने इन चीज़ को ना मतलब हमें पढ़ा दो, आई मीन कि कैसे कैसे बनाएं। कुछ चीज़ें ना जैसे मतलब मैंने लिखे तो मैं ही समझ पाती हूँ, कुछ लोग नहीं समझ पाते उनको, तो उसको मैं थोड़ा सा 1-2 पेज आज आपके साथ में शेयर करूँगी कि कैसे उनको पढ़ना है। अगर ज़रूरत लगी और मेरे पास टाइम हुआ तो फिर मैं उनका एक क्लास बनाऊँगी, प्रॉपर अच्छे से क्लास बनाऊँगी टैबलेट पे, तो मुझे बता देना। आज मैं आपके साथ में एंशिएंट इंडिया का 1-2 पेज शेयर करूँगी इसी व्लॉग में, ओके? तो इसको स्किप मत करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और ये मैंने ले लिया है अपने लिए गर्म पानी, जिसको मैं एज ए टी यूज़ करूँगी। ये थर्मस फुल हो गया तो एक्स्ट्रा बच गया था, तो मैं इसको गिलास में ले लिया, क्योंकि वेस्ट करना मुझे सही नहीं लगा। अभी हम अपना पहले करेंगे बायोलॉजी कंप्लीट, उसके बाद फिर मैं आपको वो अपने नोट्स समझाऊंगी आज।
सो फ्रेंड्स 2 घंटे 21 मिनट के एक सेशन के बाद मेरा बायोलॉजी का सेगमेंट भी कंप्लीट हो चुका है। और ये जो बुक है समीक्षा अधिकारी की घटना चक्र ने जो रिलीज़ की थी काफ़ी अच्छी है। आपको अगर साइंस मतलब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है क्योंकि अब, तो आप एक क्विक रिवीजन के लिए इसको ले सकते हैं। और मैं आपको बताऊं, जहाँ तक मैंने एनालाइज़ किया है, मैंने बहुत सारे PYQs भी पढ़े हैं, 2 बार अटैम्प्ट भी किया है एग्ज़ाम, तो मैंने देखा है कि ना PYQs ही आते हैं साइंस में ज़्यादा, और या फिर करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। ऐसा नहीं है कि सेम टू सेम आता है, लेकिन इस तरह के सेगमेंट में जब क्वेश्चन आते हैं ना इस तरह से फ्रेम होके, तो उसमें आप आंसर निकालने के काबिल हो जाओगे PYQ पढ़ के। मतलब 2-3 चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमने पढ़ी होती है, एक आध नहीं होती है, तो आंसर निकल आता है। तो हमें क्या करना है, हमें प्री में तो सिर्फ आंसर ही निकालने हैं, वहाँ पे हमें कोई अपनी ऐसी आर्ट नहीं दिखानी, वो तो सब मेंस का काम है जो PCS में करना है। तो आप UP PCS के लिए भी इसको ही पढ़ सकते हैं, और उसके बाद आप करंट अफेयर्स को साइंस वाला सेगमेंट भी वहाँ से अच्छे से तैयार कर लेना। तो करंट अफेयर वो सॉरी साइंस यहाँ से सफिशिएंट रहेगा। तो चलिए अब हम अपने नोट्स पे बात करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये है मेरे नोट्स, और मैं उसके लिए पहले सॉरी बोल रही हूँ कि अगर मेरा फ़ोन जो है शेक करेगा, तो क्योंकि मैं खुद ही फ़ोन से ही इसको शूट कर रही हूँ, तो फ़ोन का हिलना स्वाभाविक है, हो सकता है कि मेरे साथ मोमेंट करे। और ये मेरे शॉर्ट नोट्स हैं। मैं आपको बता दूं, जो नए लोग देख रहे हैं, कि मैंने घटना चक्र से बनाए हैं नोट्स। ये हिस्ट्री का घटना चक्र है, आप इसका साइज़ देख सकते हैं कि इसमें 752 कुछ पेजेस हैं। और ये मेरे नोट्स हैं, ये पूरे नोट्स हैं जिनको मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दिया है। आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के वहाँ से इन नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें पूरा ही ये घटना चक्र बहुत अच्छे से यहाँ पे ब्रीफली डिस्क्राइब किया गया है। तो आप वहाँ से जाके इनको ले सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ इनका पढ़ने का तरीका, क्योंकि कुछ लोगों ने मुझसे बोला था कि आप इनको एक बार समझा दीजिए। तो जैसे कि ये नहीं, फर्स्ट पेज इसका, हाँ फर्स्ट पेज ये है, प्राचीन भारत का इतिहास। तो मैंने क्या किया है, इतिहास को पहले 3 भागों में ऐसे बांटा है। मैंने नहीं, सॉरी, ये तो मतलब मैंने लिखा है, आई एम सॉरी। तो प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक। प्रागैतिहासिक काल की जो है विशेषताएं हैं क्या क्या, कोई लिखित साक्ष्य नहीं है इसका। उदाहरण क्या है इसके, पाषाणकालीन सभ्यता। ठीक है, आदि ऐतिहासिक काल, इसके साक्ष्य तो है परंतु ये अपठित है, यानी कि पढ़े नहीं जा सके हैं, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता। जो भी वहाँ से जो भी साक्ष्य मिले हैं, मतलब वहाँ की लिपि आज तक पढ़ी नहीं गई है, तो इसीलिए उसे आदि ऐतिहासिक काल की श्रेणी में रखा जा सकता है। और ताम्र सभ्यता, आहार और जोरवे की जो सभ्यता है सारी आदि ऐतिहासिक काल में आती है। ऐतिहासिक, जब से लिखित विवरण प्राप्त होते हैं, और ये कहाँ से होते हैं, ये 6ठी शताब्दी के आसपास के काल से होते हैं, जब हमारे बौद्ध धर्म और जैन धर्मों का उद्भव हुआ। और बोलने में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, आई एम सॉरी फॉर दैट। तो पाषाण काल के भी 3 चरण है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। ठीक है, तो पूरा पाषाण काल में आप देख सकते हैं कि पूरा पाषाण काल के उदाहरण क्या क्या है। क्रोड़ उपकरण यहाँ से पाए गए हैं, उसके उदाहरण कौन कौन से, हस्त, कुठार, खंडक और विदारिणी। ठीक है, और इसकी और अन्य विशेषताएं पूरा पाषाण काल की, इस काल के मानव का जीवन पूर्णतः प्राकृतिक था, यानी कि उसको आग वाग का कोई ज्ञान नहीं था, और वो शिकारी था, और अपना भोजन वो कहाँ से प्राप्त करता था, मांस एवं कंदमूल। अग्नि का अभाव था, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, इसी वजह से यहाँ पे कच्चा मांस खा के अपने जीवन का निर्वाह करते थे। ठीक है, और मानव जो था यहाँ का, वो खाद्य संग्राहक था और शिकारी था। पशुपालन और कृषि का इन्हें ज्ञान नहीं था अभी तक। ठीक है, बस ये क्या करते थे, जो इंसान थे पूरा पाषाण काल के, सिर्फ खेतों में घूमते थे, वहीं पे फल फूल जो मिलते थे वो खा लेते थे, जानवर को मार के खा लेते थे कच्चा। फिर आया मध्य पाषाण काल। तो इसमें क्या है, मध्य पाषाण काल का एक उदाहरण जो है ना, ये है कि यहाँ पे फलक के उपकरण प्राप्त हुए हैं। और मध्य पाषाण काल का एक उदाहरण ये है कि एक ही कब्र से 3 कंकाल मिले हैं दमदमा से। ये मध्य पाषाण काल की बात है। ठीक है, तो उदाहरण फलक उपकरण, फलकों की अधिकता के कारण फलक संस्कृति भी इसका नाम है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फलक बहुत ज़्यादा पाए गए हैं। मध्यकाल की सर्व जानकारी 1867 से 68 आर्किबाल्ड कार्लाइल ने विदेश क्षेत्र के शैल चित्र खोजकर बताई। मतलब कि जो विदेश क्षेत्र है भारत का, वहाँ पे शैल चित्र जो थे वो खोजे इन्होंने, और यहाँ से इसकी जानकारी दी मध्य पाषाण काल की। तो इस तरीके से पढ़ना है हमें। मानव अस्थि पंजर का सर्वप्रथम प्राप्त हुआ है यहाँ से, ये हमने यहाँ पे देख ही लिया है ऊपर, दमदमा से मिला है। और गुजरात के लगनाथ से पशुओं की हड्डियाँ मिली हैं।
कब्रिस्तान मिले हैं और मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए। 14 मानव कंकाल भी प्राप्त। महदहा जो कि प्रतापगढ़ यूपी में है, यहाँ से हड्डी और सींग के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और यह महदहा जो है ये 3 क्षेत्रों में बटा था, झील क्षेत्र, बूचड़खाना और कब्रिस्तान। ठीक है। और यहाँ से एक पशुपालन का प्रारंभ मध्य पाषाण काल से होता है, मतलब मध्य पाषाण काल में पहुंच के मानव ने पशुपालन शुरू कर दिया था। ठीक है। फिर है नवपाषाण काल। तो उदाहरण क्या है इसका? तक्षिणी एवं खुरचनी, ये उपकरण थे, औजार थे। ये खाद्यान्नों का सर्वप्रथम उत्पादन यहीं पे हुआ है, मतलब कि जो खाद्यान्न थे जैसे कि गेहूं चावल वगैरह। खोज के अनुसार भारतीय उपमहाद्वीप के प्राचीनतम कृषि का साक्ष्य वाला स्थल कौन सा है? वो है यूपी का संत कबीर नगर जिले में लहुरा देव। ठीक है। लहुरा देव प्रॉपर स्थान का नाम है। हमारे पूरे घर को कॉल हो रहा है तो बाहर से मेरी अम्मी की भी आवाज़ें आ रही है, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। 2000 से 7000 ईसा पूर्व चावल के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं। और लहुरा देव से सर्वप्रथम चावल उगाया गया था। ये कहाँ पे उगाया गया था? चीन के यांगत्जे नदी क्षेत्र में। और एक बात और बता दूं, करंट अफेयर से मुझे याद है, मैं रात ही पढ़ा था कि यांगत्जे जो नदी है ना चीन में, इसमें एक डॉल्फिन पाई जाती है। एक तरह से डॉल्फिन के 4 प्रकार होते हैं, एक तरह की डॉल्फिन इसमें पाई जाती है, उसका नाम प्रॉपर मुझे भी याद नहीं आ रहा है। तो 7000 ईसा पूर्व में बोया गया था चीन में। ठीक है। सर्वप्रथम मक्का कहाँ पे उगाया गया था? तो मैक्सिको में। ये मतलब ये मैं क्यों पढ़ा रही हूँ, ये घटना चक्र में लिखा है ना, काफी लंबा, तो मैंने छोटा करके यहाँ पे लिख दिया। और बाजरा की खेती सर्वप्रथम चाइना में की गई थी। राई की दक्षिण पूर्व एशिया में, जई जिसको जो भी बोलते हैं, वो यूरोप में उगाया गया था। ठीक है। अब है, हाँ अब यहाँ आ जाओ। मानव कंकाल के साथ कुत्ते का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो ये मिला है बुर्जहोम, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है। और यहीं से गर्तावास के साक्ष्य भी मिले हैं। खोज किसने की थी इनकी? 1935 में डी टेरा एंड पीटरसन ने की थी इसकी, बुर्जहोम की खोज। ठीक है। अब आ जाइए नवपाषाण काल। नवपाषाण काल का जो उदाहरण है, राख के टीले कहाँ पे पाए गए हैं? कर्नाटक मैसूर के संगनकल्लू स्थान पर। नवपाषाण काल में लोग आग का प्रयोग करने लगे थे। ये यहाँ की मतलब महान उपलब्धि थी, जब मानव मांस को आग में सेक कर खाने लगा था। मतलब उसको मसाले का तो इतना शायद मुझे नहीं पता, इतना ज्ञान नहीं था, लेकिन वो आग पे सेकने लगा था, उसने आग का आविष्कार कर लिया था। तो ये नवपाषाण काल में आता है। और यहाँ की जो प्रथम धातु जो थी ना नवपाषाण काल में, होती तांबा। तांबे के कारण इसे ताम्रपाषाण काल भी कहा जाता है। राजस्थान का प्रमुख स्थल अहाड़, बालाथल, बागोर, ओजियाना एंड गिलिन इसके नवपाषाण काल के प्रमुख स्थल है। ये अन्य नाम इस नवपाषाण काल को ताम्रवती भी कहा जाता है। ठीक है। पश्चिम महाराष्ट्र के पूरा स्थल कौन कौन से हैं? अहमदनगर जिले के जोरवे, नेवासा और नेमाबाद। ठीक है। ताम्रपाषाणी लोग शिल्प कार्य में दक्ष थे, कताई बुनाई का काम करते थे। उदाहरण मालवा में चरखे, तकलिया और इनाम गांव में मातृ देवी की प्रतिमा इसका उदाहरण है। ठीक है। वर्षम सांड जो है यहाँ का धार्मिक पंथ का प्रतीक था। भारत के सर्वप्रथम पुरातत्व सर्वेक्षक नियुक्त किए गए थे 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम। मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य पाया गया था नर्मदा घाटी मध्य प्रदेश में के हथनौरा होशंगाबाद के नामक पुरास्थल से प्राप्त हुआ था। मानव द्वारा सर्वप्रथम किस अनाज का प्रयोग किया गया था? तो अनाज था जौ। कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य पाए गए लहुरा देव से, जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले भी। एंड पशुपालन के साक्ष्य भी मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के आदमगढ़ में पाए गए थे। राजस्थान भीलवाड़ा के बागौर में पाए गए हैं। चालकोलिथिक युग भी इसे कहा जाता है, ताम्रपाषाण युग के नवपाषाण काल को। और नवदा टोली का उद्घाटन किसने किया था? तो HD सांकलिया ने किया था। और ये नवदा टोली कहाँ पड़ता है? तो मध्य प्रदेश में पड़ता है। और HD सांकलिया कौन थे? तो ये पूना के प्रोफेसर थे। अब थोड़ा सा मतलब फैक्ट पे आ जाते हैं। भीमबेटका गुफाओं की खोज किसने की? तो ये VS वांगकर ने की थी। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पे है? भोपाल में है। इसका नया नाम क्या है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। तो इस तरीके से हमें अपनी शॉर्ट नोट्स को पढ़ना। तो यहाँ से ये नोट्स पढ़ने के बाद आप फिर यहाँ पे आइए फर्स्ट चैप्टर के, आप PYQs आराम से लगा पाएंगे। मुझे नहीं लगता कि 95% ऐसा होगा कि आपको आंसर नहीं निकलेगा। इन नोट्स को पढ़ के आपको आंसर निकलेगा, ज़रूर निकलेगा। देखो 1-2 चीज़ें तो सबसे छूट जाती है। आपको फिर ये पढ़ने की यहाँ से ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट नोट्स पढ़िए और यहाँ से इनके PYQs लगा डालिए। तो इस तरीके से कुछ पढ़ना है आपको। आई होप ये व्लॉग आपको, वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को
सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। और आवाज़ में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है कि बोलने में बड़ी मुश्किल आई, और जो भी आपको मतलब डिस्टर्ब किया हो मेरी वॉइस ने या खांसी ने बीच बीच में, उसके लिए आई एम सॉरी अगेन। एंड मिलती हूँ आपसे फिर कल नए व्लॉग में नई इन्फॉर्मेशन के साथ।